गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने डिस्कस किया था जो चल रहा था हमारा कि एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। उसमें पहला जो एप्लीकेशन था कि पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, जिसमें हमने जो है एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, मतलब आइगन जो वैल्यू है। फिर उसके बाद जो एनर्जी फंक्शन है, वेव फंक्शन जो है, यानी जो आइगन फंक्शन है उसकी वैल्यू। फिर उसके जो ग्राफिकल पिक्चर्स थे कि कैसे आइगन वैल्यू जो एनर्जी लेवल्स है उसको कैसे हम करेंगे ड्रॉ, और फिर जो वेव फंक्शंस है दैट इज़ आइगन फंक्शन उसको कैसे ड्रॉ करेंगे उसके ग्राफ को। उसके बाद जो है जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी जो है उसमें मॉड ऑफ साइज पर उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम आए थे, सीक्वेंस यही था, बस सिमेट्रिक वर्ड ऐड हो गया था। तो हमारा जो हेडिंग हो गया था वो हो गया था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। उसमें हमने कल तक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकाला था और वेव फंक्शन के लिए। तो इसमें जो पार्ट और इन्वॉल्व है कि इसमें हम कैसे जो है एनर्जी लेवल्स और वेव फंक्शंस को हम के ग्राफ को ट्रेस करते हैं, साथ साथ उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। तो इसमें देखिए हमारे पास इसमें बेसिकली तीन रिजल्ट्स को रिजल्ट्स हैं, जो को रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या थे, हमने नोट्स भी दिया था, उसमें आप लोग देखा होगा कि पहला तो एक एनर्जी का एक्सप्रेशन था, जो किसका एक्सप्रेशन था, एनर्जी का। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे जो हमने ये लिखा है, एनर्जी की वैल्यू कितनी आई थी जो है, आप देखिए चेंज क्या होते हैं कि वहाँ पे जो जब सिमेट्रिक वर्ड नहीं था तो एनर्जी की जो वैल्यू आ रही थी हमारी En इक्वल टू जो है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। अंतर क्या हुआ यहाँ पे जो है, एनर्जी की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी आई, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, 2 की जगह क्या आ गया, 8 आ गया। जहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 2 3 है, क्योंकि k की वैल्यू दोनों के लिए सेम थी, चाहे वो हम कॉस वाला लें चाहे साइन वाला लेंगे। और हम जानते हैं कि जो एनर्जी है वो k पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि k स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। यदि k की वैल्यू हमको फाइंड हो गई तो हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और k की वैल्यू हमको क्या फाइंड हुई थी, अंडर 2m k की वैल्यू जो हमने एज्यूम किया था वो अंडर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये 2m अपॉन एच कट स्क्वायर था। और साथ साथ उससे जो है हमने k की वैल्यू परहैप्स यहाँ पे जो है nx बाई जो वहाँ से निकालते हैं कि ka इक्वल टू जो है n पाई, तो वहाँ से k की वैल्यू जो हम n पाई बाई 2 यहाँ से निकाले थे, तो उससे दोनों को k बराबर n पाई बाई 2 है और k बराबर अंडर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, तो दोनों को इक्वल करके हम जो है एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते थे। खैर, अब इसके बाद जो हमारे यहाँ पे दो वेव फंक्शन थे, वहाँ पे कितने थे, इनफाइनाइट वाले में जब सिमेट्रिक वर्ड नहीं था तो एक वेव फंक्शन था। जो यहाँ पे लेकिन क्या है, दो वेव फंक्शन है। क्यों, क्योंकि एक तो n की वैल्यू जब 1 2 1 3 5 है, जो एक वैल्यू क्या है n की वैल्यू 1 3 5, इसके लिए एक वेव फंक्शन है, ठीक है। और दूसरा जब है n इक्वल टू 2 4 6, इसके लिए एक वेव फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको देख रहे हैं कि n इक्वल टू 1 3 5 है, यानी यहाँ पे जितने भी नंबर हैं क्या है, ऑड है, ठीक है, विषम है, तो ये विषम वेव फंक्शन होगा। और दूसरा जो है n की वैल्यू 2 4 6 है, तो यहाँ पे सारे नंबर्स क्या हैं, तो ये इवन वेव फंक्शन, सॉरी n इक्वल टू 2 4 6, ये हमारे जो सम विषम फंक्शन है, इवन है, और ये 1 3 5 क्या है, ऑड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको जो है ऑड और इवन दोनों प्रकार के वेव फंक्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सिद्ध करो कि जब पार्टिकल सममिति अनंत विभव कूट में होता है, सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में होता है, तो सिद्ध करो कि इसके पास दोनों टाइप के वेव फंक्शंस होते हैं, अर्थात सम तथा विषम दोनों प्रकार के वेव फंक्शंस होते हैं। तो हम यहाँ तक डिराइव करने के बाद जो है वो ये लैंग्वेज हम लिख देते हैं कि अतः समीकरण, अभी यहाँ पे समीकरण को a और 2 भी सपोज किए हैं, तो जो भी इक्वेशन आपका आएगा इस ये वाले इक्वेशन का नाम देते हुए कि फलां समीकरण से ये स्पष्ट है कि जो है जो सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है उसमें जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसके पास दो टाइप के वेव फंक्शंस होते हैं, सम तथा विषम, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे हम पहले वेव फंक्शंस को ड्रॉ करते हैं। एनर्जी लेवल सीधे उसी तरह करते हैं जैसे कि हम जो है पहले वाले में किए थे। कि आप थोड़ा सा नजरिया करें तो हमने इसको और क्लियर
समझाने के लिए ये क्या किया है कि देखिए हमने बताया कि n बराबर फर्स्ट वाली लाइन कभी बॉटम पे नहीं होती, तो बॉटम को हमने ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे खींच लिया, ठीक है। तो एक जो बाउंड्री थी वो क्या है, x बराबर -a पे, ठीक, और दूसरी बाउंड्री क्या है, x बराबर +a पे, x बराबर -a पे पहली बाउंड्री और x बराबर +a पे दूसरी बाउंड्री, ये x बराबर 0 है, ठीक, ये वेव फंक्शन यहाँ पे। तो पहले ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन देखिएगा कि अब भाई इसमें यदि हम n की वैल्यू 1 रखें, एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में जो है En इक्वल टू जो यहाँ पे है En इक्वल टू n² π² h²/8ma², तो इसमें यदि हम n की वैल्यू 1 रखें तो हमको फर्स्ट वैल्यू जो प्राप्त होगी जो है वो क्या होगी, π² h²/8ma², यानी n बराबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो E1 की वैल्यू होगी वो π² h²/8ma²। फिर जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो E2 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 4 π² h²/8ma², चूँकि π² h²/8ma² ये E1 के बराबर है, यानी E2 की वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम्स E होगी। इसी प्रकार जब हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो जो E3 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 9 टाइम्स E1 के प्राप्त होगा। और जब n की वैल्यू 4 रखेंगे, यहाँ पे हम फिगर में 3 वेव फंक्शंस और 3 एनर्जी लेवल्स शो किए हैं। पहला एनर्जी लेवल n बराबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन psi1 है। दूसरा एनर्जी लेवल n बराबर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन psi2 है। तीसरा एनर्जी लेवल n बराबर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन psi3। तो 3 एनर्जी लेवल शो कर दिए, 3 वेव फंक्शन शो कर दिए, 3 जो प्रायिकता घनत्व वाले को शो कर दिए, दैट इज अ सफिशिएंट फॉर है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो है E1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो E2 प्राप्त हो रहा है वो कितने डिस्टेंस से प्राप्त हो रहा है, 4E1 पे, ठीक है। और फिर जो E3 प्राप्त हो रहा है वो कितने पे प्राप्त हो रहा है, 9E पे जो है। और तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी जो है एनर्जी लेवल्स जो हैं E1, E2, E3 ये डिस्क्रीट हैं, ये विविध हैं, लेकिन इनके बीच इक्वली स्पेसिंग नहीं है। अर्थात एनर्जी जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज करते हैं जो है एनर्जी स्पेसिंग जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। अब दूसरे मेन मुद्दे पे आए जो है वेव फंक्शन पे जो है। तो देखिए यदि हम जब n की वैल्यू 1 रखें जो है, जब n की वैल्यू 1 किस कंडीशन में है, जब हमारा जो वेव फंक्शन है, जब n की वैल्यू यहाँ पे देखें कि जब n की वैल्यू 1 रखें, वेव फंक्शन देखिए एक वेव फंक्शन इससे खींचेंगे उसके लिए ऑड के लिए और इवन के लिए इससे खींचेंगे। अब चूंकि n बराबर 1 ये क्या है, इवन है कि ऑड है, बट ऑब्वियसली है कि ये ऑड है। तो जब n बराबर 1 हम रखेंगे इस वाले में, n बराबर 1 जब रखेंगे तो हमको फर्स्ट वेव फंक्शन क्या प्राप्त होगा, sin1x √1/a cos, यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी तो cos πx/2 क्या प्राप्त होगा, n की वैल्यू 1 रखने पे sin1x √1/a cos πx/2। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि n बराबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमको वेव फंक्शन प्राप्त होगा वो क्या होगा, √1/a cos πx/2, ठीक है। तो पहले हम मोटा मोटा ये देखें। फिर जब n की वैल्यू 2 रखते हैं तो n की वैल्यू 2, इसमें तो 2a वाले में तो है n की वैल्यू 2, अब n की वैल्यू 2 के लिए ये वाला देखेंगे, sin x वाला देखेंगे। तो n की वैल्यू 2 यदि हम रखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, sin2x √1/a sin 2 रखिए तो ये हो जाएगा sin 2 πx/2। तो वही चीज़ हमने लिखा है sin2 1/a sin 2 πx/2। फिर अब यदि देखिए 1 रख लिए, 2 रख लिए, अब 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो फिर इसमें आएंगे cos वाले। तो जब n की वैल्यू 3 रखें तो आ जाएगा sin3x √1/a cos 3 πx/2। तो वही चीज़ हमने लिखा है sin3 √1/a cos 3 πx/2 है। इसी प्रकार जब आप 4 रखोगे तो ये sin4x √1/a sin 4 πx/2। तो इस तरह से जो है आप n बराबर 1 2 3 4 के लिए इस प्रकार n बराबर 1 2 3 4 5 जितने के लिए भी आप खींचना चाहते हो वो वेव फंक्शन की वैल्यू आप ट्रेस कर सकते हो। अब आप फिर इस पे psi1 पे, ठीक है। अब हम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो है एनर्जी की वैल्यू, यानी E1 E2 E3 की वैल्यू। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींचा है, ये वाला और ये वाला, ये तो एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है। ये जो प्रोफाइल हम बना रहे हैं ये वेव फंक्शन की वैल्यू,
ठीक है। तो अब देखिए वेव फंक्शन, तो हमने पहले ये इसमें निकाला कि n बराबर 1 के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो n बराबर 1 के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये साइन 1 इक्वल टू √1 cos πx/2। पहली बात तो ये। अब और इसके अंदर जाओ तो देखो कि अब ये जो वेव फंक्शन है, चूंकि साइन x, यानी ये वेव फंक्शन किसका फंक्शन है, x का, यानी आप इसको लिख सकते हो sin 1 ब्रैकेट में x, sin 2 ब्रैकेट में x, sin 3 ब्रैकेट में x। इसका मतलब ये है कि जो sin 1 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। sin 1 किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो अब देखिए x की कौन सी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं। यहाँ मोटा मोटा हम 3 वैल्यू ले रहे हैं। एक x की वैल्यू इस वाले बाउंड्री पे ले रहे हैं, x बराबर -a पे। दूसरा x का वैल्यू ले रहे हैं 0 पे, और तीसरा x का वैल्यू ले रहे हैं +1 पे। टेस्ट करें इसको। अब जब इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे, अरे सॉरी x की वैल्यू -a रखेंगे, तो जब x की वैल्यू जब -a रखेंगे जो है, तो ये a और a कट जाएगा, तो आ जाएगा π/2, यानी cos -π/2। चूँकि cos -θ बराबर +cos θ होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, cos π/2 मतलब 0, cos 90 क्या हो गया 0, यानी x बराबर -a रखने पे sin 1x क्या हो गया 0। तो पहला पॉइंट हम देखिए यहाँ मार्क कर लेते हैं कि x बराबर -a पे ये जो हमारा sin x में जो वेरिएशन हो रहा है ये कितना हो रहा है 0, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए x बराबर 0 रखिए। जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा cos 0, यानी ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर, यानी आ जाएगा sin 1x बराबर √1/, यानी x बराबर 0 पे इस पॉइंट में एक पॉइंट हमको यहाँ मिल गया जिसकी वैल्यू √1/a। तो हम समझाने के लिए लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है हमारा √1/a, ये जो आप प्रोफाइल देख रहे हो इसकी वैल्यू क्या है √1/a। यही इतना ही दूरी जो है 1/√2a ही ये दूरी होगी, ठीक है। ये वाली ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। तो सबकी जो ऊंचाई है, सबका जो एम्पलीट्यूड है जो है, ये क्या होगा √1/a और है। तो हमने दो वैल्यू चेंज किया, एक x की वैल्यू -a रखा तो हमको sin 1x क्या मिल गया 0। दूसरा जो है क्या रखा, x की वैल्यू 0 रखा तो sin 1x मिल गया हमको √1/a। और तीसरा फिर हम x की वैल्यू +a रखते हैं, तो देखिए x की वैल्यू +a जब रखिए तो a और a कट गया, π/2 फिर क्या हो गया 0, यानी तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब ये 3 पॉइंट मिले 1 2 3, तो इन 3 पॉइंट को हम क्या किए, मिला दिए। तो ये वेव फंक्शन हमारा ये जो ग्राफ है ये sin 1x = 1/√a cos πx/2 हुआ इन वैल्यू। ये वेरिएशन हुआ वेव फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। x की वैल्यू मतलब बाउंड्री पे यहाँ पे क्या थी कि 0 पे क्या थी, फिर इधर प्लस वाले बाउंड्री पे क्या थी। इसी प्रकार से आप बीच में भी वैल्यू चेक कर सकते हो कि -a लिए है x की वैल्यू -a, फिर x की वैल्यू -a/2, फिर 0, फिर +a/2 और फिर a। तो आपको ये भी पॉइंट्स आपको मालूम हो जाएंगे। अब लेते हैं दूसरा वाला चीज। तो जब आप n बराबर 2 लेंगे तो आप देखेंगे कि n बराबर 2 के लिए जो है, n बराबर 2 के लिए ये sin x वाला जो है वेव फंक्शन है। n बराबर 2 के लिए जब आप देख रहे होंगे तो अब इसमें cos नहीं ले सकते n बराबर 2 के लिए, क्योंकि n बराबर 2 किस में है, साइन वाले में। n बराबर 2 किस में है, साइन वाले में, ठीक है। तो जब n बराबर आपने 2 लिया जो है, n बराबर 2 के लिए जो वेव फंक्शन आपने निकाला √1/a sin 2πx/2, ठीक। ये तो sin 2x की वैल्यू प्राप्त। अब फिर आप ये देख रहे हो कि अब ये जो sin 2x है फिर ये x पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखो, -a 0 और +a, ठीक है, -a 0 और +a। तो जब x की वैल्यू sin 2x में जब -a रखेंगे तो a कैंसिल, ठीक है, 2 कैंसिल, और sin -θ बराबर -sin θ, तो हो जाएगा sin π की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पहला पॉइंट देखिए n बराबर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमको ये मिला, ठीक। अब रखिए मान लीजिए आपको ये वाला पॉइंट देखना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो अब आप x की वैल्यू जो है -a/2 रखिए, यदि ये पॉइंट आपको चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू -a/2 रखिए। तो जब आप x की वैल्यू -a/2 रखेंगे जो है तो a2 कट गया, x की वैल्यू -a/2, ठीक है। तो
तो ये 2 2 कर दिया -a/2, तो a कैंसिल हो जाएगा। ये परहैप्स आपका आएगा जो है, जब आप x की वैल्यू -a/2 यदि रखोगे तो ये हो जाएगा sin 2 पाई a/2 2x विथ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, a कट जाएगा, 2 कट जाएगा, sin π/2 यानी 1 हो जाएगा। हाँ, sin π/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और नेगेटिव साइन, और ये यानी ये जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा -√1/, क्या हो जाएगा, ये बचेगा -√1/, यानी ये जो वैल्यू आएगी आपकी, हाँ, ये जो वैल्यू आएगी किस पे आएगी, किस डिस्टेंस पे आएगी, x बराबर -a/2 रखने पे, x बराबर -a/2 रखने पे ये जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी -√1/, इसलिए ये माइनस वाले में प्रोफाइल खींचा गया है, ये माइनस वाले। फिर अब x की वैल्यू 0 रख दो तो sin 0 0, यानी 1 पॉइंट ये मिल गया, 1 पॉइंट ये मिल गया, 1 पॉइंट ये मिल गया। फिर x की वैल्यू अब रखो +a/2, तो जब +a/2 रखोगे तो देखोगे ये +√1/a में आएगा, यानी ये। अब फिर x की वैल्यू जब a रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब फिर इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये जो हमारा वेव फंक्शन हो गया ये psi2x के करस्पॉन्डिंग हो गया। इसी प्रकार x के डिफरेंट वैल्यू के लिए, जैसे n बराबर 3 है, तो अब n बराबर 3 हम फिर से जो है उसमें जाएंगे, जो ये n बराबर 3 के लिए आप ये देख रहे होगे कि n बराबर 3 के लिए हमने ये कैलकुलेट किया, psi3x बराबर √1/a cos 3πx/2 है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, psi3x बराबर √1/a cos 3πx/2 है। फिर अब इसमें x की वैल्यू हम -a अपने से -a/2, फिर 0, फिर +a/2 और फिर a रखेंगे, तो हमको डिफरेंट पॉइंट्स प्राप्त होंगे, जिसको हम मिला देंगे तो हमको ये जो ग्राफ है ये psi3x के करस्पॉन्डिंग प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो मेन एक्सप्रेशन जो En बराबर n² π² h² 8m², इससे हम एनर्जी लेवल्स खींच सकते हैं, जो है ऊर्जा स्तर खींच सकते हैं, जो है पार्टिकल इन सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के। और जो sin x = √1/a cos nπx/2a में हम n की वैल्यू जो है 135 रख के, और दूसरा जो sin x बराबर √1/a sin nπx/2a जिसमें n की वैल्यू 246 रख के हम वेव फंक्शंस वाले ग्राफ को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा और लास्ट चीज़ हमारा क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व यदि आप देख रहे होंगे जो है, तो देखिए हमने इसके जस्ट बगल में ये ट्रेस किया है, इसलिए क्या है कि देखिए ये वाली जो डॉटेड वाली लाइन है एकदम सेम इस तरह से रहेगी इसके सीध में। ये फर्स्ट n बराबर फर्स्ट वाला जो लेवल रहेगा ये एकदम इसके सीध में है, n बराबर फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर इसी प्रकार n बराबर 2 वाला एकदम इसके सीध में है, और n बराबर 3 वाला एकदम सीध में है। सीध में इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ये मालूम होगा कि ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो एम्पलीट्यूड है जब आप वेव फंक्शन से खींच रहे हो तो देखो √1/a है। ठीक है, ये कम है, ये कम है, ये कम, मतलब ये जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ खींचोगे तो देखिए ये देखिए थोड़ा सा आपको पीक जो है बड़ा दिख रहा है। ये क्या है, छोटा है, ये बड़ा है। तो बड़ा है तो कितना बड़ा है, आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हो, आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने से हमने बताया कि पहला जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है प्रायिकता घनत्व क्या आ जाएगा, mod ऑफ psi1 का स्क्वायर, mod ऑफ psi1 ब्रैकेट में x का स्क्वायर, दूसरा mod ऑफ psi2 ब्रैकेट में x का स्क्वायर, तीसरा mod ऑफ psi3 स्क्वायर ब्रैकेट में x का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे, जैसे मान लीजिए psi1x psi1x की वैल्यू क्या है आपकी, psi1x आप देख रहे होंगे, आप इसमें देखो psi1x क्या है, √1/a cos πx/2 है। तो जब इसका स्क्वायर आप ये करोगे तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, अंडर हट जाएगा, 1/a cos स्क्वायर πx/2 है, क्या हो जाएगा, mod ऑफ psi1x का स्क्वायर = 1/a cos स्क्वायर πx/2 है। इसी प्रकार mod ऑफ psi2x का स्क्वायर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना है ना, तो हम वेव फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, तो mod ऑफ psi2x का स्क्वायर = ये भी रूट हट जाएगा, 1/a sin स्क्वायर 2πx/2 है। फिर इसी प्रकार से mod ऑफ psi3 स्क्वायर करें तो अंडर रूट हट जाएगा, 1/a cos स्क्वायर 3πx/2 है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हम आप लिख सकते हो इसको कि यहाँ पे जो लिखा है कि mod ऑफ
sin1 x का स्क्वायर बराबर लिख सकते हो 1/a cos स्क्वायर पाई x अपॉन 2a। इसी प्रकार sin2 स्क्वायर sin3। अब इसमें जो है आप x बराबर माइनस ए रखें। अब इसमें x बराबर माइनस ए जब रखोगे जो है तो देखोगे कि ये वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर माइनस ए के लिए कितनी आएगी, 0। चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर जब x की वैल्यू 0 रखोगे इसमें जो तो ये क्या आ जाएगा 1/a, यानी ये पॉइंट मिल जाएगा 1, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1/a। और फिर जब x की वैल्यू प्लस ए रखोगे तो ये फिर 0 हो जाएगा। फिर इन्हीं पॉइंट को हम मिलाते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, ये क्या था, √1/a था, √1/a ये जो ऊंचाई थी, जबकि ये ऊंचाई क्या है, स्क्वायर होने के नाते क्या हो गया 1/a। तो √1/a ज़्यादा है कि 1/a ज़्यादा है, बट ऑब्वियसली कि 1/a ज़्यादा है। इसलिए ये जो हमने प्रायिकता घनत्व का ये प्रोफाइल बनाया, इसमें इसका ये चीज़ ज़्यादा रखा और इसमें जो है ये चीज़ कम रखा। इसी प्रकार से अब साइटो वाले इक्वेशन को यूज़ करके जो है हम ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि वेव हमको वैल्यू तो मालूम है। जैसे साइटो निकालना है तो साइटो का स्क्वायर 1/a sin 2πx/2a है। तो इसमें देखोगे कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ध्यान रहे कि प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं होगी। तो देखोगे कि ये वाला जैसे कि ये निगेटिव में आया। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान दो कि इसकी जितनी ऊंचाई रहेगी, जैसे इसमें जितनी इसकी ऊंचाई थी 1/√1/a, उतना ही ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। इन्हें कि ये ज़्यादा छोटा हो गया, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। इसी प्रकार से प्रायिकता वाले में जो है जितनी ऊंचाई ये 1/a है, उतना ही ऊंचाई इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा। ये हाइट की बात कर रहे हैं, मतलब ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ इक्वल रहेगा 1/a। और साथ में ये जो चौड़ाई तुम देख रहे हो, यदि 2 पीक बन रहा है तो चौड़ाई ये है, तो 3 पीक बन रहा है तो जो है चौड़ाई वो सेम बनती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम हाँ, चूँकि प्रायिकता नेगेटिव नहीं होती जो है, तो देखिए ये नेगेटिव में आया है, तो ये नेगेटिव वाला जो है ये ऐसे ऊपर बनेगा। आप ये जो फंक्शन से भी खींच सकते हो ग्राफ, जैसे हमने बताया इसका खींच के। फिर ये पॉजिटिव है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव में था तो नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव में रहेगा, और ये पॉजिटिव में तो ये तो पॉजिटिव में रहेगा ही। अंतर क्या होगा, ये इसका √1/a था, तो इसका क्या हो जाएगा 1/a। इसलिए ये डिस्टेंस बड़ा होगा, ये डिस्टेंस क्या है छोटा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 3 बन रहा है, 1 2 3, तो ये तो पॉजिटिव में है, ये दोनों नेगेटिव में है, तो ये भी पॉजिटिव में चला गया, ठीक है। ये ऑलरेडी पॉजिटिव में था तो ये है, ये नेगेटिव में है तो ये है। आप ऐसे भी खींच सकते हो, और जो जैसे (sin3² की जो वैल्यू निकल रही है उसमें भी x की वैल्यू जो है -a रखो, फिर -a/2 रखो, फिर 0 रखो, फिर +a/2 रखो, और फिर +a रखो, उससे भी हम जो है ये ग्राफ खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये पूरा जो टॉपिक है वो आज टोटली जो है फिनिश हुआ, कि 2 चीज़ें हमने जो है मोटा चीज़ पढ़ा कि एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन में 2 एप्लीकेशन टोटली फिनिश। कि पहला पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव, ठीक है, जिसका कोर रिजल्ट हमारा क्या था, एनर्जी En = n²π²h²/2m_a², और वेव फंक्शन क्या था हमारा sin nx = परहैप्स √2/a sin nπx/, ठीक है। जिससे हम जो है डिफरेंट